हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, मैंने लास्ट पार्ट में आप लोगों को इम्यूनिटी के बारे में सब कुछ बताया था, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। तो गाइस, इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है? इसका प्रिंसिपल बेस्ड है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है गाइस, जो हमारी मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम होती है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर ये बेस्ड है। तो वैक्सीनेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस और प्रोटीन्स इनटू अ पर्सन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिसीज। तो क्या होता है वैक्सीनेशन? क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग किसी भी पर्सन के अंदर कोई वीकेंड या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है गाइस, थ्रू अ इंजेक्शन। और नेक्स्ट है गाइस इम्यूनाइजेशन। ये क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द वैक्सीन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है वैक्सीन के अगेंस्ट, जिसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स भी कहते हैं। एंड डेवलप द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज पैथोजन ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। और जब हमें हमारी बॉडी को एक्चुअल इन्फेक्शन होता है असलियत में, तो क्या होता है? ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देती है, और जो पैथोजन्स हमारी बॉडी को अटैक करते हैं वो कोई रिएक्ट नहीं कर पाते, उनको ये क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज। जैसे कि द बॉडी बिकम इम्यून टू दैट एंटीजन और इन्फेक्शन। तो क्या होता है? हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यून हो जाती है, मतलब कि अब उस इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैक्सीन जनरेट्स मेमोरी बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइजेस द पैथोजन ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड प्रोड्यूसेस एन इंटेंस इम्यून रिस्पॉन्स। तो क्या होता है? जो वैक्सीन है वो हमारे मेमोरी बी एंड टी सेल्स को जनरेट कर देती है। तो उससे क्या होता है, जो कि क्योंकि ये दोनों सेल्स तो हमारे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पैथोजेंस को, और जब बार बार एक्सपोजर होता है तो हमारी बॉडी उस एंटीबॉडी के उस पैथोजन के खिलाफ एक इंटेंस इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर लेती है, जिससे कि ये होता है कि वो हमें कितनी बार भी अटैक करे वो पैथोजन, पर हमें उससे कुछ नहीं होगा। इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स लाइक टेटनस इन्फेक्शन, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट। तो गाइस, क्या होता है? जैसे कि हमें कभी भी लोहा लग जाता है तो हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो वो क्या है? टेटनस का इंजेक्शन है क्या? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज है गाइस, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करी जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोड्यूस्ड एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स और पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। इसके अंदर बहुत रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया है, क्योंकि ये क्या करती है? दिस अलाउड लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। इसकी वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन हो पाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फ्रॉम ईस्ट एटसेट्रा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे ह्यूमन इम्यून सिस्टम की। तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इम्यून सेल्स, सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडीज एंड लिम्फॉइड टिश्यू। तो गाइस, हम सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं? ये ऑर्गन्स हैं जहाँ पर ऑरिजिन होता है या फिर मैचुरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का। ठीक है गाइस, तो पहले आते हैं हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं? आर द साइट्स वेयर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो साइट्स होती हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट करते हैं और मैच्योर हो जाते हैं एंटीजन सेंसिटिव के लिए। एग्जाम्पल बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो एंड थाइमस है हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। बोन मैरो में क्या होता है? ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर। थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट। थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है, हार्ट के नीचे लोकेटेड है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, हार्ट के पास लोकेटेड है। ठीक है गाइज, इट रिड्यूसेस एज द एज इंक्रीजेस। तो थाइमस क्या होता है? थाइमस हमारा रिड्यूस करता है जैसे ही हमारी एज इंक्रीज करती है। तो गाइज, ये आपको याद रखना है कि बोन मैरो के अंदर क्या हमारा मैच्योर होता है? बी लिम्फोसाइट्स। बी और बी याद रख सकते हो, और टी थाइमस के अंदर क्या मैच्योर होता है? टी लिम्फोसाइट्स। तो टी और टी याद रख सकते हो। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं साइट्स जहाँ पर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन के साथ और प्रोलिफरेट कर जाते हैं और बन जाते हैं इफेक्टर सेल्स। एग्जाम्पल स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। ठीक है गाइस, स्प्लीन क्या है? एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है जो कि लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स को कंटेन करती है। ये एक फिल्टर की तरह एक्ट करती है, जिससे कि ये क्या करती है? ट्रैप कर लेती है ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स को और कंटेन करती है लार्ज पूल ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। तो लार्ज पूल ऑफ एरिथ्रोसाइट्स कौन कंटेन करता है? हमारी स्प्लीन। ठीक है गाइस, लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड्स एक स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अलोंग। तो इनका फंक्शन क्या है? ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और अदर एंटीजन्स को जो कि हमारे लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड को एंटर कर जाते हैं। म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट इज फॉर्म्ड ऑफ द मासेस ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। गाइस, इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, ये लिखी हुई। lining the mucosa of respiratory, digestive and urogenital tracts. About 50% of lymphoid tissue in human body is formed by malt.
इसी से ही हमारा 50% लिम्फोइड टिश्यू ह्यूमन बॉडी के अंदर फॉर्म हो रखा है। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे एलर्जी की। तो एलर्जी क्या है? हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है इम्यून सिस्टम का कुछ चुने हुए एंटीजेंस के खिलाफ जो कि एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एलर्जेंस प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन एन इंडिविजुअल। तो एलर्जेंस क्या करते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर। एग्जाम्पल पॉलन ग्रेन्स, एनिमल डेंडर, डस्ट एंड फेदर्स एक्सेट्रा। IgE एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस। का इसे याद रखना है आपको, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और याद करने के लिए बोला था। एलर्जी इज ड्यू टू केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल। हमारी बॉडी के अंदर मास्ट सेल होते हैं जो कि केमिकल सिक्रीट करते हैं जैसे कि हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जिसकी वजह से एलर्जी हमें होती है। सिम्टम्स क्या है एलर्जी के? स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है गाइस, स्नीजिंग होती है छींकना यानी कि वाटरी आइज आंखों से पानी निकलना, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स, ये तीनों हम लोग ले सकते हैं जब क्या हो? एलर्जी हो। इससे क्या होता है? हमारे सिम्टम्स ऑफ एलर्जी रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करेंगे ऑटो इम्यूनिटी की। लास्ट टॉपिक है इम्यूनिटी का। ये क्या है? एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है जिसके अंदर क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम, ये गाइस यहाँ पर अर्थराइटिस नहीं है, ऑटो इम्यूनिटी एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है। हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है। तो ये क्या करता है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो अपने ही बॉडी के सेल्स को रिजेक्ट करने लगता है। ठीक है गाइस, तो इसका एग्जांपल क्या है? र्यूमेटाइड एंड विटिलिगो। ठीक है गाइस, तो आज हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट से हम लोग ड्रग अब्यूज़ स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, ये रहा मेरा लिंक, ग्रुप ज्वाइन कर लेना गाइस। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।